राधे राधे। मैं आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग प्रस्तुत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। श्लोक क्रमांक 7। आस्मद् सर्वस्त्रिविदो भवति बृहस्पता दानं तेषां भेदं विदुम्। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भोजन होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तात्पर्य यह है कि प्रकृति ने भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि इस गुण में क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। ये वास्तव में बुद्धिमान हैं जो सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक समान मानकर चलते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। वे अज्ञानी जो ऐसे भी प्रचारक होते हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन वे मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और वे अपनी विधियाँ बताते रहते हैं और सामान्य जनता के अंदर भ्रांति फैलाते रहते हैं। आयुष बलारोग्य सुप्रीति वर्धना रस्य स्नग्धाहारा। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है और जीवन को शुद्ध करने वाला होता है। स्वास्थ्य सुख में तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को अच्छा लगने वाला होता है। कटबलम लवणाशुष्टिटम रुचिद्राहिणम महाराजा दुग्सो वैता। आध्यात्मिक खट्टे, मीठे, नमकीन, गर्म, सुस्त, जल उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्ति को बहुत प्रिय लगते हैं। ऐसे भोजन दुख, सुख तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यतायामं गतरसं व्रतं व्यवरसं चायता तिष्ठामि चामेध्यं भोजनं तां प्रियम्। खाने से 3 घंटे के पूर्व पकाया गया स्वादहीन, युक्त एवं स्वाद उठा था अस्पष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी वृत्ति के होते हैं। तात्पर्य आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला होता था। दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल इत्यादि तरकारी, ये भोजन सदगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाता था, तब ये सात्विक हो जाते। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अप्रस्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। 8वें श्लोक में जिन स्नग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख किया गया उसका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं है, वह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है जो समस्त भोजनों में परम चर्चकारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है इसमें निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह केवल पाशिक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सूत्रक विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। ये राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय, अत्यधिक गर्म, चटपटा होता है। वह अपाशय की सीमा को घटाकर रोग उत्पन्न कर देता है। तामसी भोजन वार्ता बासी होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन जो भगवान को अर्पित ना हो प्रसाद छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने का कारण उसमें दुर्गंध आती है जिससे तामसी लोग प्राय आकर्षित होते हैं और किंतु साथी पुरुष से मुख मोड़ लेते हैं। अशिष्ट भोजन अर्थात जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जाता है जब वह भोजन का एक अंश जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, वह कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका है। अर्थात ऐसा जूठा भोजन तामसी कहलाता है। वह संदूषण या रूह को बढ़ाने वाला होता है। यदि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है लेकिन सद्गुणों से न छूना पसंद करते हैं न खाना पसंद। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन को उच्च है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्तिपूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम निसंदेह भक्ति प्रेमी प्रमुख वस्तु जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख कि प्रसाद को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है ही ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितनी ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है और आते भोजन को रोगाणुरोधक खाद तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। अवलांकरादिंजो विदिष्टो ये जिते यष्टमेवेति वना समाधाय सात्विका। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो यज्ञ में वही सात्विक होता है जो यज्ञ शास्त्र के निधिनुसार कर्तव्य समझकर और लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। सामान्यतः यज्ञ किसी न किसी प्रयोजन के कारण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरण मंदिर या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान समय भौतिक लाभ की दृष्टि से रख दिए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य समझकर मंदिर में या गिरजाघर में जाए और भगवान को नमस्कार करे, फूल प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति विचार करता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए ही मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए केवल आर्थ विग्रह को नमस्कार करने जाए, ऐसे मनुष्य सद्गुणों को प्राप्त होता है। और प्रत्येक सब नागरिक का कर्तव्य है कि शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को बारंबार नमस्कार करे। अभिसंधातु फलम दम्भात्मा पिचेव यथा स्ते वरश्रेष्ठा यज्ञम विनियासम। लेकिन हे वरश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता और इसे तुम राशि समझना चाहिए। तात्पर्य कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ये यज्ञ अनुष्ठान राशि माने जाते हैं। वेदिहिंसाष्टम मंत्रीन पद दक्षिणम श्रद्धायुतम यज्ञम दानम वरिष्यते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। अर्थात तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, वे तामसी होते हैं और इससे तामसी प्रवृत्ति उत्पत्ति मानव समाज का कोई भी लाभ नहीं पहुंचता है। देवी जगत गुरु प्रज्ञा पूर्णम सत्मार्जनम ब्रह्मचर्य शरीरम तपिष्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजन की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा ही शरीर तपस्या है। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम ये शरीर तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों के योग, ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में परंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। जो चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करें और आचरण में सरलता बनाना सीखें। यह कोई ऐसा कार्य न करें जो शास्त्र संबंध न हो, वह विवाहिक जीवन के अति मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में मैथुन की अनुमति है, अंतर नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है और शरीर तपस्या है। आनुदेकरम वाक्यम सत्यम रेतम जायात स्वाध्याय संशयम वाङ्मयम जाउच्यते। सच्चे वाले हित का अन्न को शुद्ध न करने वाले वाक बोलना और वैदिक सहित का निमित्त पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे के मन को चुभ जाए, दूसरे मन को तकलीफ हो, दुख पहुंचे। निस्संदेह जब शिक्षक बोलते हैं तो विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि हृदय मन से बोले तो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उनके मन को चुप करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त लाभ व्यर्थ की वार्ता न करें जिसका कोई अर्थ न हो। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए, शास्त्र सम्मत कहा जाए, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों को प्रमाण भी देना चाहिए। इसके साथ यह बात सुनने में अति प्रिय लगती है। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ मानव समाज
का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती। मन प्रसाद सोयत्तम और निग्रह भाव सदृत्यल्प दभो मान समुच्यते। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की बहुत गहरी तपस्याएं हैं। मन को संयमित बनाने का अर्थ है ऐसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना, उसे इस तरह प्रशिक्षित करना जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में ही विचार करे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावना से विचलित नहीं होना चाहिए, असंकृष्टमय मन बना रहना चाहिए। इंद्रिय भोग से सदैव बचते रहना चाहिए। अपने स्वभाव को सुखद बनाना, कृष्ण भावना भावित भी होना है। इंद्रिय भोग के विचारों को मन से अलग कर रख के मन में तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रियों के बारे में जितना विचार करेंगे उतना ही मन अतृप्त होता है। ऐसे वर्तमान युग हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रहते हैं, जिससे मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अतः सबसे विधि यह है कि मन को वैदिक शास्त्र की ओर मोड़ना चाहिए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाला, कहानी से भरा हुआ है, कथाओं से भरा हुआ है। यथा पुराण तथा महाभारत, कोई भी ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य के सबके कल्याण के विषय में विचार करना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आप साक्षात्कार करता रहे। कृष्ण भावना व्यक्तिपूर्ण मौन इस दृष्टि को धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना, अलग करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए, कोई छल कपट ये युक्त बातें नहीं करना चाहिए। इस तरह से अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या को अंतर्गत आते हैं। तज्या पर्यातप्तम तपस्विदम नरः अबलांकाशयुक्ते याचुं वरिष्यते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा ही दिव्य श्रद्धा से संपन्न 3 प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है। सत्कारमान पूजत तपोदम्भेन जेवता कृते तदिमोक्तम दासम चलंद्रम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है, राशि रजोगुणी कहलाती है। न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। ऐसे लोग रजोगुणी लोग कहलाते हैं। या अपने अजनितों से पूजा करवाते हैं, उनसे चरण धुलवा कर धन चढ़वाते हैं और तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राशि माने जाते हैं। इसके फल क्षणिक होते हैं और वे कुछ समय तक रहते हैं और कभी स्थायी नहीं होते। मूल ग्रहणयत मानो यत पीडिया कृते तपाय पशुत्पादनानंदतां समुदायतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी तपस्या कहलाती है। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने अमर होने के लिए देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। उससे ब्रह्मा से ऐसी वस्तु मांगी, लेकिन अंत में भगवान द्वारा ही मारे गए। ऐसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय तामसी तपस्या है। दाताभ्याम लेते अनुम कारणे देशे काले च पाते चाता सत्वे स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी वृद्धकार की आशा के बिना समुचित काल स्थान में और योग व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है। वैदिक शास्त्र में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्य में लगा हो, अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं करता हो, आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखता हो। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय वसांत में या योग ब्राह्मण अथवा वैष्णव को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखें और ऐसे दान दिए जाने चाहिए जो कभी कभी निर्धन को दान करना दिया जाता है। लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता है तो उसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्कृति नहीं है।
राधे राधे। आज का प्रसंग को यहीं विश्राम किया जाता है। अगले दिन आपके सामने इस श्लोक कैसे लेकर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए राधे 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 जपिए, प्रभु का नाम लीजिए, वही सार तत्व है। प्रभु का नाम लेना है, अपनी आत्मा को ज्ञान को से परिपूर्ण करना है। यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, सौ कृष्ण का भजन करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है, मन स्वस्थ होता है, अच्छे विचार आते हैं। इन्हीं सोए उठते साथ प्रभु का भजन अवश्य लेना चाहिए और प्रभु का नाम लेते रहते ही कार्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार कार्य करने से हमारी आत्मा अति प्रसन्न होती है और भगवान को भी अच्छा लगता है और वो सत्य कारण की ओर हमारा मन प्रवृत्त होता है और हमें प्रभु का नाम लेते रहें। 2 पल के लिए हम प्रभु का भजन ले लें, नाम ले लें, अच्छा लगे। राधे राधे कहते रहिए, राधे राधे कहते रहिए, प्रभु का नाम भजते रहिए, भजते रहिए। राधे राधे श्यामा श्यामा, राधे राधे श्यामा श्यामा, भजते रहिए भजते रहिए। ये है जीवन आधार, भजन करो रे भाई, ये है जीवन आधार। राम रामा राधे राधे श्यामा श्यामा, भजते रहिए भजते रहिए। प्रभु की लीलाओं का, प्रभु की लीलाओं का ऐसे वर्णन करते रहिए करते रहिए, भजते रहिए भजते रहिए। राधे राधे श्यामा 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 श्यामा, मोहन प्यारे जीवन आधार। कृपा करो मेरे प्रभु, स्वामी हो तुम दास हूँ मैं, कृपा करो कृपा करो। राधे राधे श्यामा श्यामा, राधे राधे श्यामा श्यामा। राम भजो या श्याम, जग में है 2 सुंदर नाम। राम भजो या श्याम भजो, जग में है 2 सुंदर नाम। राम रामा श्यामा श्यामा, राम रामा श्यामा श्यामा, जग में है 2 सुंदर नाम। राम भजो रे मन मेरे, राम भजो, राम भजो रे मन मेरे, राम भजो। श्याम भजो रे मन मेरे, श्याम भजो। राम रामा श्याम श्यामा, राम रामा श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राम राम। भजो रे मन मेरे, राम रामा श्याम श्यामा, राम रामा श्याम श्याम। भजले रे मन मेरे, राम रामा श्याम श्यामा, राम रामा श्याम श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय श्री राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय श्री राम, जानकी वल्लभ सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राधे राधे कृष्ण कृष्ण, जय गोविंदम जय गोपाला, जय गोविंदम जय गोपाला, जय गोविंदम जय गोपाला। राधे राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण हरे गोविंदम गोपाला, गोविंदम गोपाला। हे नाथ वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे गोविंदम गोविंदम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 गोविंदम गोविंदम गोपालम गोपालम गोपालम। भजले मन गोपाला, भजले रे मन गोपाला, भजले मन
कृष्ण 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 गोविंदम 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 राधे 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 राधे।